संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। तो साहिब ने एक ही दोहे में तीनों भक्ति बता दी है। ये तीनों तो बता दी। सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सत्य भक्ति। सरगुण जबान पे है, निर्गुण मन मागे त्रिकुटी में बैठा है, ये निर्गुण है, काल पुरुष की है। ये इसको अक्षर पुरुष भी कह रखा काल को। सर मैंने माया, ये काया से जितने शब्द बोलते हैं ये सर हैं, ये काया है, ये माया है, ये नाशवान है। सारे शब्द नाशवान हैं जिह्वा से बोले जाने वाले। अभी तो अक्षर भी नहीं मिला। अक्षर कौन है? आत्मा भी अक्षर है, काल पुरुष भी अक्षर है। कैसे? ताकत ज्यादा है काल पुरुष में। सुनना है, पिंड में दृष्टांत ले लो। हमारे देश का, हमारे बीच में से प्रधानमंत्री चुन के चला गया ऊपर, राजा बन गया, सभी शक्तियां उसके पास आ गई। अगर कहें तो पद तो बहुत ऊंचा, शक्ति तो बहुत ज्यादा उसके पास, फिर है तो वो इंसान हमारे जैसा। बोलो, काल पुरुष भी ऐसे ही है, शक्ति लेके बैठा है। यहां वोटों का राज है, मेजोरिटी वोट लेके बैठ गया। वहां क्या है? वहां भक्ति करके ली है काल पुरुष ने। अक्षर काल भी है, आत्मा को भी अक्षर पुरुष कह रखा है। वो निअक्षर है। साहिब की जो भक्ति है वह निअक्षर से शुरू होती है। और निअक्षर कौन है? सत्य पुरुष है। यही शक्ति सत्य पुरुष की बैठी है वहीं पे। सर अक्षर निअक्षर, तो निअक्षर है वह संतों का है, ऊंचा है, उसी पे जाना है। और हम जिस देश में रहते हैं ये मृत्यु लोक है।
यहाँ हम गृहस्थ आश्रम में हैं। गृहस्थ आश्रम में 5 विकार हमारे तन में बैठे हैं। वो प्रभाव डाल के अपने लिए हमारे से कर्म करवाते हैं। उन्हीं कर्मों का फल आत्मा को मिलता है। कर्म किए बिना रह नहीं सकता इंसान। अगर कहीं खाली बैठा ना किसी कुर्सी पे, भक्ति का नहीं पता, तब भी वो विचारों के मंथन में है, उधेड़ बुन में है। विचार बंद नहीं होते कभी। तो सोता तब भी बंद नहीं होते इसके, तो फिर मन के चलते हैं, स्वप्न अवस्था आ जाती है। तो उस देश में भूख प्यास, कमाना, खाना, घर बनाना, बच्चों को पालन पोषण करना, शादियां करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। क्या होगा? हम कर्म करेंगे। कुछ कर्म हमारे से पाप कर्म भी बनेंगे, कुछ मजबूरी में बनेंगे, कुछ जरूरतों में बनेंगे, कुछ देखा देखी बनेंगे, कुछ अज्ञानता में बनेंगे जिनका हमने पता ही नहीं है। तो इन्हीं विकारों के बीच में रहते रहते, इन्हीं परिवारों में रहते रहते, जहां दुख भी मिलता है हमने वहां से सुख भी मिलता है। इन्हीं के बीच में रहते रहते, क्योंकि पेट पूजा है, भोजन चाहिए पेट को। कहां जाएंगे? छोड़ दो अपना घर। गृहस्थ आश्रम छोड़ने के बाद दूसरे घर में जाएंगे हम, भोजन तो पक्का खाएंगे हम, फिर भिक्षा के रूप में खाएंगे। फिर कहीं कमाया तो है नहीं। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, धार्मिक स्थानों में जाके बैठ जाएंगे। फिर क्या होगा? वहां पे कर्ज चढ़ेगा। या तो कमाओ, सेवा करो, तब खाओ, नहीं कर्जा चढ़ेगा हमारे ऊपर। तो गृहस्थी क्या करता है? तीनों काम गृहस्थी करता है। पहला तो गृहस्थ आश्रम में अपना पालन पोषण बच्चों का, और उसमें ही कमा के दान भी देता है वो। और दान कौन देगा? जो कमाएगा। जो कमाएगा ही नहीं, वो दान सेवा कहां से देगा? इसलिए जितने मंदिर हैं, जितने देवालय हैं, जितनी धर्मशालाएं हैं, जितने तीर्थ घाट बने हुए हैं, जितने भी बगीचे, कुएं, जो भी परमार्थी कर्म हैं, वो गृहस्थियों ने बना रखे हैं। अगर गृहस्थी नहीं कमाए, नहीं देवे, तो नहीं बनेगा। खुद का पालन पोषण भी करते हैं, दान सेवा देके परमार्थी कर्म भी करते हैं। तीसरा कर्म क्या है? भक्ति का। जब भेद जान जाएंगे सत्संग में आके, तो फिर भक्ति भी करेंगे। ये तीनों काम करेंगे। जब काम करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती भी होगी, त्रुटि भी होगी। और ध्यान से सुनो भाई, कोई सोचता है दाखिला लिया सत्संग में 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल में, और कल्पना कर लें कि इसके तो 500 विकार मर गए होंगे। नहीं भाई, ये नहीं मरा करते। भूलो मत रहना। कोई धोखे में बैठा हो बेकार में, अपना नुकसान कर ले, दूसरे की तुलना कर ले। ये 500 विकार नहीं मरते हैं, ये शून्य में चले जाते हैं, सुषुप्त अवस्था में जाते हैं। कब? जब साधक 24 घंटे उस धुन में चलता है, मतवाला हो जाता है, तब उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता इसका। क्या हो जाएगा? कुछ दिनों तक मर से गए, मरे नहीं है वो। ये अवस्था लगातार नहीं चला करती कभी भी। 2 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, फिर तीसरा वर्ष आएगा, फिर डाउन स्थिति, फिर आम व्यक्ति की तरह मन आके आंखों बैठ के फिर वही गृहस्थियों वाले कार्यक्रम फिर हो जाएंगे इसके साथ। क्यों होगा? मन बैठा, माया बैठी है। इन्होंने इसको पकड़ना है, क्योंकि श्वास है इसके पास, अभी जिंदा है ये और भक्ति कर रहा है, इसको रोकना है। संतों ने ये नहीं कहा 5 विकारों को पहले मारो
और फिर भक्ति शुरू करोगे, साबुन है ही नहीं, कपड़ा नहीं साफ होता, कपड़ा साफ नहीं होगा। हठ योग में क्या है, उल्टा हो रहा है, नाम रूपी साबुन तो मिली नहीं, और हठ योग में इस शरीर को दंड देने के लिए भूखा, नंगा, प्यासा, एक पैर पे चलना, खड़ा होना, उल्टा लटक जाना, इसको दुखी करना, बाल पाड़ पाड़ के फेंक देना, 5 धुनों में तपना, कठिन कठिन योग, 500 विकार तक तो उन बाहरी हठ कर्मों की आंच भी नहीं जाती, उसको बाहरी संसार देखता है, बस उनको देखता है बाहरी संसार। सुनना है संत मत की बात बड़ी सुन लो, भेद सुन लो, पूरा भेद है। डबल ताकत क्यों लगाएं, पॉजिटिव फोर्स की तरफ लगाओ, नेगेटिव की तरफ क्या है, 5 विकारों को मान जाएंगे जी, भूखे प्यासे जी, पैदल, ये क्या बनेगा हमारा, वो तो मरने नहीं, सारी शक्ति वहां खर्च हो जाएगी हमारी। एक रेखा खींच रखी है, मन की रेखा है वो, और मन शक्तिशाली है, उसको बिना मिटाए छोटी करनी है। जो रेखा खींच रखी पहले, वो मन की रेखा है, मन और माया की रेखा है, वो हमारे घट के भीतर खींच रखी है उसने। क्या करो, सूर्य शब्द योग की अभ्यास की रेखा लंबी खींच दो, बराबर में लंबी रेखा खींच दो, वो पहले वाली ना मिटानी, वो छोटी पड़ जाएगी। सूरत शब्द योग का अभ्यास करना पड़ेगा, पॉजिटिव में आ जाओ, वो नहीं छेड़ने मन है, पड़े रहने दोनों को, तो धीरे धीरे सूझ शक्ति यहीं से आएगी। यानी शक्ति नेगेटिव में जाए फिर पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता कभी, समय वहीं खर्च हो जाएगा, असद हमारा बिगाड़ हो जाएगा, वहीं पे झगड़े हो जाएंगे हमारे। पॉजिटिविटी में, साइड में, सकारात्मक सोच में शक्ति लगा दो, नकारात्मक में नहीं लगानी हमने। देख लो फिर बाहर के, तो देखना है, बहुत से भाई तो सत्संगी में विकार देखते देखते उनके विकार अपने घर में ले आते श्रीमान जी। क्या करना है उनके विकार देख के, क्या देखना उनका, बताओ। अध्यापक के पास तो 40 बच्चे क्लास में हैं, फिर सभी तो मेरिट में नहीं है। जो बच्चे 10 फेल हो गए, उन 10 फेल हुए बच्चों में से आप अध्यापक का लेवल चेक करोगे क्या? उन्हें पढ़ाई नहीं करी, फिर क्या करेंगे हम? जो गुरु की बात नहीं मानता शिष्य, अभ्यास नहीं करता, अपनी मर्जी, जो जैसे जिस दिन आया था ना, यहाँ दाखला लिया था, वही वृत्ति, वही दोष, वो जो कहते हैं भरे पड़े उसमें। समझना कैसे? एक बर्तन में सामान डालना है, भरा हुआ पहले से, और सामान ऊपर डालना शुरू कर दो, बाहर गिरता रहेगा सारा सामान। मटका भरा हुआ है, पहले मटके में से कुछ निकाल लेंगे बाहर, जगह होगी फिर डाल देंगे। हमारा घट ऐसे तो है, ये तो भरा हुआ पहले से ही, कुछ निकाल लोगे तभी तो डालोगे। हमने गृहस्थ नहीं छोड़ना, और ये सोच के जी हमारे विकार तो दाखला लिया, चुटकी मारी, सब खत्म, ऐसे नहीं हुआ करते। ये सूक्ष्म है, मन के साथ है, और मन अति सूक्ष्म है। हमने शक्ति लगानी है सकारात्मक में। सुनना है, सुन लो पहले, दृष्टांत पढ़ने में ले लो। एक पड़ोसी का बच्चा हमारे बच्चे को रोज पीटे, हमारा बच्चा रोता हुआ है, मम्मी फलाने बिट्टू ने पीट दिया। बिट्टू ताकतवर ज्यादा है, अगर वो घरवाली या उसकी बाप, उसकी मम्मी जो है, उसकी बेटे की उल्हाना देने जावे, धमकावे, गाली देवे, तो झगड़ा पक्का।
न उलाना देने जाना, न झगड़ा करने जाना, न गाली गलौज करना, कुछ नहीं करना। अपने बच्चे को खुराक देनी शुरू कर दो। 6 महीने में अपना बच्चा खुराक खाते खाते करते करते उसे ताकतवर हो गया। 6 महीने के बाद उल्टा हो गया, अपने बच्चे ने उसका पीट दिया और रोता हुआ घर गया। वो आई तो जी आपके बेटे ने मेरा बच्चा पीट दिया जी। 3 साल पिटता रहा हमारा बच्चा, मैं कभी उलाना दे नहीं गई तुमको। क्या हुआ? अब वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था। क्या करना है? आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है, मन नहीं मारना, नहीं मरता ये। आत्मिक शक्ति बढ़ेगी अभ्यास से, भक्ति से, सेवा से, गुरुमुखता से बढ़ेगी इसकी शक्ति। जब इसकी शक्ति बढ़ जाएगी ना, फिर मन की चलनी बंद हो जाएगी हमारे गट के भीतर। जो मन अपनी चलाता था, राज हमारे ऊपर करता था ना, आत्मा पे राज, फिर उसका राज काज छुड़वा लेगी ये सुरती। फैसला करेगी, क्या करेगी? टाइम टेबल बनाएगी अपने घट में बैठ के। सुन ले श्रीमान जी, ओ शरीर वाले तो कौन है? सुरती बोलेगी जो भी है सुबह 4 से लेकर के 6:30 तक 2.5 घंटे तो मेरे हैं, मैं साधना करूंगी। होगी शुरू। फिर नाश्ता पानी घर का सारा काम फारिग, फिर दिन में 1 घंटा फिर बैठूंगी। फिर बैठी, अब सायकाल सारा काम फारिग, 7 से लेकर के 9 बजे तक 2 घंटे फिर लूंगी मैं अपने। फिर मिल गई। 1 घंटा अध्ययन करूंगी शाम को 9 से 10, अध्ययन का मिल गया। 3 और 3 6, 6.5 घंटे, 6 घंटे इसको मिल गया अपने। किसको कहते हैं 6 घंटे? 1 मिनट नहीं मिलती थी आत्मा को। सारा समय मन खाता था, माया खाती थी हमारे। माया के जबाड़े से 6 घंटे खींचे हमने। 6 चौके 24, चौथा हिस्सा छीन लिया हमने काल के जबड़े से। हमारी जीत होनी शुरू हो गई। अब हर रोज हार हो रही थी, मन माया जीतते थे हमारे से। हमने 6 घंटे खींच लिए उससे, जबाड़े से, अपने लिए प्रयोग कर लिए वो 6 घंटे। फिर जोड़ना, हर रोज के 6 घंटे, महीने में 180 घंटे, वर्ष में पूंजी बढ़ती जा रही है। ये करना है जो आपको बताया है। कठिन तो है नहीं, पहाड़ पे चढ़ना नहीं, पेड़ पे चढ़ के लकड़ी तोड़ के गिरने का भय वो भी नहीं करना। नंगे पैर कहीं जाना हो किसी दिवालय में, वहां नहीं भेजना। जनवरी के महीने में नंगे पैर कह जाओगे? बोलो, घर से बाहर ही नहीं जाना, अपने घर में बैठ जाओ। इतना सरल है, इतना आसान है, ये करना है। आएंगे विकार तो बैठे रहेंगे, कभी पिटेंगे, रोज पिटते सभी। किसी को लठेक लगता है, किसी को तस लगते हैं, किसी को थप्पड़ लगते हैं, किसी को ताने लगते हैं। मन तो पिटेगा भाई। पिटते पिटते मन से छितते छितते निकल जाएंगे इससे। और कोई दवाई नहीं बनी संसार में जी। 5 चोरों को तो गठड़ी बांध के साइड में रख दो, हुआ ही नहीं है सर। प्राण योग मार्ग वाले ऋषि मुनि जपी तपी अष्टांग योगी 5 विकारों को नहीं मार पाए। एक ने एक विकार उनके अंदर बैठा ही रहा। जबकि संसार को छोड़ के एकांत पकड़ के और बहुत वर्षों समाधिष्ट होकर के शक्तियां लेके आ गए थे वो, फिर भी नहीं मरे थे उन पर। फिर वो कैसे मार लेंगे? पता क्या करना है गृहस्थी में? संतमत की बात है। सहजा कटोरा भरा है, एक मक्खी आई तेजी से, भूखी थी, कटोरे के बीच में जाके बैठी शहद वाले में, पंख भी चिपक गए और मर गई, खा ही नहीं पाई।
एक आई सयानी थी, कटोरे किनारे बैठ के और थोड़ा थोड़ा खा के न पंख गिल्ले हुए न चिपके उड़ गई। ये है गृहस्थ आश्रम भक्तों का। इनमें रहेंगे हम, किनारे बैठे रहे और धीरे धीरे निकल जाएंगे भाई। पलटू साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। पलटू साहिब अपनी श्री वाणी फरमाते हैं, गुपत मते की बात जगत में प्रगट ना कीजे, साधो प्रगट ना कीजे। गुप्त मते की बात जगत में प्रगट ना कीजे, साधो प्रगट ना कीजे। पात्र सुपात्र देख जब लीजे, पात्र सुपात्र देख जब लीजे, वस्तु ताही को दीजे, साधो वस्तु ताही को दीजे। गुप्त मते की बात जगत में प्रगट ना कीजे, साधो प्रगट ना कीजे। यह संसार मोम का कपड़ा, यह संसार मोम का कपड़ा, जल बिच कोर न भीजे, साधो जल बिच कोर न भीजे। गुप्त मते की बात जगत में प्रगट ना कीजे, साधो प्रगट ना कीजे। गुप्त मते की बात जगत में प्रगट ना कीजे, साधो प्रगट ना कीजे। तजी बकवाद मौन होए रहिए, तजी भगवान मौन होए रहिए, बोलत काया छीजे, साधो बोलत काया छीजे। गुप्त मते की बात जगत में प्रगट ना कीजे, साधो प्रगट ना कीजे। कहे पलटू सुनो भाई साधो, कहे पलटू सुनो भाई साधो, वचन गांठी गही लीजे, साधो वचन गाठी गही लीजे। गुप्त मते की बात जगत में प्रगट ना कीजे, साधो प्रगट ना कीजे। पलटू साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेर से सलगत्ते इसका अनुवाद कर लेते हैं। गुपत मते की बात जगत में प्रगट ना कीजिए। क्या गुप्त मत?
हमारे घर में 10 कमरे हैं, बैठक भी है, सामान, करेंसी, नोट, जेवरात महंगे महंगे एक तिजोरी में है। फिर तिजोरी तो एक घर में, एक कमरे में धरी है, सारे कमरों में तो नहीं है। एक कमरे में एक तिजोरी रखी है, महंगा महंगा सारा सामान रखा, और चाबियां पति पत्नी अपने बच्चों को भी नहीं देते। बहुत माल भरा हुआ है। कभी देखा हो, आइयो पड़ोसी देखियो हमारा सामान तिजोरी में, कोई नहीं दिखाता। शादी होती है ना घर में, सभी घरों में होती शादी तो, और तिजोरी भी उसी घर में है। सब रिश्तेदार, बहन, बुआ, भाणजी, भाणजे, पूरा घर भरा है। लेकिन जहां वो रखी है ना तिजोरी, पति पत्नी जाएंगे और कुंडी लगा देंगे कमरे में, संभाल लो, कल सब कुछ होना है। संभाल संभाल के दोनों बैठे हैं। मेरी भाभी आ रही है, मेरा भाई आ रहा है, उसको बुला लो। श्रीमती जी का भाई भाभी हैं, बहन भाई हैं, वो बुला लिए बहन और भाभी। ये मेरे खास हैं, ये भी कुछ जेवर आइटम लेके आए हैं। खोल दिया, खास थे वो, खोल दिया, खास थे, आने दिए हैं, है ना। जो विशेष है उसको तिजोरी दिखा रहे हैं, खास को। बाकी तो घर भरा है, सब रिश्तेदार हैं, सभी की मान करके भेजेंगे। भाणजी, भाणजी, बहन है, बहनोई, सबको। फिर सब तो उसमें शामिल नहीं करे, देख लो। लेकिन सारे रिश्तेदार तो घर में नहीं रुकते, कुछ को बाहर रुकवा देते होटलों पर। घर में विशेष विशेष आते हैं, और उस कमरे में तिजोरी वाले में तो बिल्कुल ही विशेष आते हैं। देख लो तुम, बारी धन है, छूट जाएगा मौत पे, और इतना मूल्यवान धन है। पलटू साहब कहते भाई वो गुप्त मते की बात जगत में प्रकट ना कीजिए। क्यों? पात्र सुपात्र देख जब लीजे, ये ले ली परीक्षा। पात्र सुपात्र, डिजर्विंग नॉट डिजर्विंग, योग्य है या योग्य नहीं है, वस्तु ताई को दीजिए। देख लो तुम, अब संतों का ज्ञान, संतों की पूंजी, उनकी हमारे पास आई, हमारे गुरुओं पे आई, और वही पूंजी हमारे पास आ रही है, और वही पूंजी आगे जा रही है। किनकी है? इनकी, सबकी। पलटू साहब की, कबीर साहिब की, सारे संतों की पूंजी है ये, एक ही है ये। एक संत ने कह दिया, सब ने कह दिया, सब ने कहा रखा वैसे तो, लेकिन अगर एक संत ने भी कह दिया तो सब ने कह दिया, है ना।